आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है? प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए मरे हुओं को परिरक्षित शव यानी मम्मी बनाकर रखा करते थे। मम्मीकरण का उद्देश्य शरीर को अक्षुण्ण यानी जैसे के वैसे रखना था, ताकि उस मृत व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से अगले जीवन में ले जाया जा सके। अधिकांश लोगों का मानना है कि मनुष्य मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में है, जिसे संसार कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा एक अलग शरीर में पुनर्जन्म लेती है, जैसे पौधे, कीड़ा, पंछी या जानवर के रूप में पुनर्जन्म होता है। क्या मैं अगले जन्म में गधा बन के आऊंगा? अगले जन्म में मेरा क्या होगा? क्या ये जीवन अगले जीवन से संबंध रखता है? आइए हम देखते हैं बाइबल हमें क्या बताता है। हम देखते हैं इब्रानियों के 9वें अध्याय 27वें वचन में, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों इसके 5वें अध्याय वचन 10 में, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। हम सब मृत्यु से डरते हैं। अगर किसी ने हमसे कहा कि तुम कुछ दिनों में मरने वाले हो, तो हम तुरंत डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरा क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर ने उसके सेवकों से कहा कि तुम आज मरोगे, और सेवकों ने बिना हिचकिचाए परमेश्वर की बात मान ली और मरने के लिए तैयार हुए। क्या आप जानते हैं कौन है वे लोग? आइए हम देखते हैं। गिनती के पुस्तक 20वें अध्याय वचन 23 से लेकर 26 में, एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, यानी हारून मर जाएगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। इसलिए तू हारून और उसके पुत्र इलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल, और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र इलियाजर को पहना, तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। और उसी प्रकार हम देखते हैं गिनती के 27वें अध्याय और वचन 12 और 13 में, परमेश्वर मूसा से कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबीराम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, यानी अपने भाई हारून के समान तू भी मर जाएगा। हम सबको एक ना एक दिन मरना है। क्या कब्र तक ही हमारा जीवन सीमित है? क्या कब्र के आगे भी जीवन है? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे पापों में ही मरे और उस अनंत मृत्यु की ओर जाएं? क्या परमेश्वर हमें उस अनंत काल के जीवन में लेके जाएगा? हम देखते हैं अय्यूब को परमेश्वर पर भरोसा था। अय्यूब ने अपने जीवन में कई तकलीफें सही, फिर भी उसे परमेश्वर पर भरोसा था। और अय्यूब यूं कहता है, अय्यूब के 19वें अध्याय 23 से लेकर 27 वचन में अय्यूब यूं कहता है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल यानी शरीर के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। और आगे हम देखते हैं अय्यूब इसके 33वें अध्याय वचन 28 से लेकर 30 में, उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है, मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। देख,
ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार क्या वरना 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजाले का प्रकाश पाए। इसी प्रकार हम देखते हैं दाऊद भी कहता है भजन संहिता इसके 16वें अध्याय वचन 10 में, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और आगे हम देखते हैं भजन संहिता 30वें अध्याय वचन 3 में, हे यहोवा तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसके शिष्यों से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। परमेश्वर कहता है कि वह जीवितों का परमेश्वर है, मरे हुओं का नहीं। हम देखते हैं मत्ती के 22वें अध्याय और 32वें वचन में, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। अगर यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है तो मैं मर भी जाऊं तो भी जीवित रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो जीवितों का परमेश्वर है, मरे हुओं का नहीं। हाँ प्रियो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप मर भी जाएं तो भी जीवित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा कि परमेश्वर मरे हुओं का नहीं जीवितों का परमेश्वर है। हम देखते हैं यीशु मसीह आगे कहते हैं, मेरा पिता जिसने उन्हें यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रियो, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो अनंत जीवन आपका है। आप पर कोई मृत्यु की दंड नहीं आएगी और आप पर उस नरक की दंड नहीं आएगी, और आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यीशु ने मृत्यु का नाश कर दिया है। हम देखते हैं दूसरे तीमुथियुस इसके पहले अध्याय वचन 10 में, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता का उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जब यीशु मसीह उस क्रूस पर लटकाया गया था, उसके साथ 2 कुकर्मी भी लटकाए गए थे। उनमें से एक ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह ने उसके शिष्यों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हम आगे देखते हैं प्रकाशित वाक्य इसके 21वें अध्याय वचन 4 में, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी।
पौल कहता है पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय वचन 51 और 52 और इसी प्रकार से 54 और 55 में हम देखते हैं, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, राज की बात बताता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तूरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। यीशु मसीह पाप और मृत्यु पर विजयी पाई है हमको अनंत जीवन देने के लिए। तो प्रियो आप कहाँ जा रहे हैं?